नमस्कार, महालक्ष्मी डैड में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाएंगे, पॉजिटिविटी लेंगे, बाद में हम रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ईश्वर का जयकारा लगाने से, ईश्वर का नाम लेने से हमारे अंदर और हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आती है। इस बात को ध्यान देना है और आपको भी रोज कम से कम 2 बार ईश्वर का नाम लेना है और जयकारा लगाना है। तो देखते हैं आज की रीडिंग। आज का टॉपिक है हमारा जो अपनी तकलीफ को गले से लगाता है वही असली योद्धा है। देखिए, तकलीफ देखकर भागना नहीं, इसको फेस करना है, इसे गले से लगाना है तकलीफ को। क्यों? जब आप उस तकलीफ को गले से लगा कर जाते हो तो आपको असली ज़िंदगी का मज़ा आता है। या फिर लाइफ में तकलीफ नहीं जिसकी, उसको लाइफ का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा। जिसके लाइफ में तकलीफ़ें, दुख दर्द होता है, उसके बाद का जो हैप्पीनेस होता है वो बहुत बड़ी सक्सेस होती है आपके लिए। देखिए, तूफान आने से पहले जो शांतता होती है या फिर तूफान आने के बाद की शांतता, वो न्यू बिगिनिंग लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। या फिर तूफान के बाद जब हम न्यू बिगिनिंग करते हैं, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू जोश के साथ कुछ भी फेस करना, या फिर जो खोया है हमने उससे बहुत अच्छा सा हम अर्न कर सकते हैं, या फिर हमको उससे बहुत अच्छा सा मिल सकता है, ऐसा कुछ। तो ईश्वर आपको कुछ अच्छा देने के पहले आपकी परीक्षा लेते हैं। तकलीफ, दुख, दर्द देकर, आपको धोखे देकर आपको ऐसे स्ट्रांग बनाया जाता है और फिर आपको कुछ तो सक्सेस दी जाती है या फिर बहुत कुछ दिया जाता है ईश्वर की तरफ से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको मजबूत बनाने के लिए या फिर आपको वो सक्सेस पचाने के लिए आपके अंदर जो ताकत चाहिए, जो जज्बा चाहिए, जो आपके अंदर हिम्मत चाहिए, इसी के लिए ईश्वर आपके अंदर या फिर आपके लाइफ में तकलीफ़ें देते हैं। क्योंकि आपको मजबूत अंदर उस चीज़ के लिए जो ईश्वर को देना होता है, उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। इसीलिए ईश्वर आपकी लाइफ में तकलीफ़ें देते हैं। तो इस तकलीफ़ देने के पीछे का ईश्वर का एक ही मकसद है कि आपको तैयार किया जाता है किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए, किसी बहुत बड़ी पोजीशन के लिए। ईश्वर की नज़र में जो भी बहुत बड़ी पोजीशन है वो मटेरियल चीज़ों में भी हो सकता है या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों में भी, ऐसा भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में भी। सिर्फ बाहर से कुछ मिल गया या फिर मटेरियल चीज़ें मिल गई, इसका मतलब वो नहीं कि आपको तकलीफ़ देकर कुछ मटेरियल चीज़ें आपको देनी है ईश्वर को। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपके अंदर आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ देना होता है इनको। उसी के लिए ये तकलीफ़ें, आपको दुख दर्द दिया जाता है या फिर धोखे दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड से आपको ऐसा क्यों कहा गया है कि तकलीफ़ गले से लगानी है, या फिर जो अपनी तकलीफ़ गले से लगाता है वही असली योद्धा होता है। तो आपको एक योद्धा की तरह जीना है या फिर लाइफ एक योद्धा की तरह होनी चाहिए। कुछ भी सामने आए, डगमगाना नहीं, गिरना नहीं या फिर उससे बचना नहीं, फेस करके आगे बढ़ना है। देखिए, तकलीफ़ आ जाती है, यहाँ पर तकलीफ़ है, हम यहाँ से रास्ता ढूंढते हैं अलग, यहाँ से सीधा नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? फेस करके जाओ ना, आगे कुछ तो होगा आपके लिए। आगे, तकलीफ़ के आगे आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा होता है ईश्वर की तरफ से। ये जिसको समझ में आएगा ना, उसको तकलीफ़ें ईजी हो जाती है फिर, या फिर ये तकलीफ़ पार करके आगे बढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। सिर्फ माइंडसेट ऐसा बनाना है कि इस तकलीफ़ के बाद, इस धोखे के बाद, इस प्रॉब्लम के बाद मेरी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, या फिर बहुत अच्छा कुछ रखा है ईश्वर ने मेरे लिए।
या फिर बहुत कुछ मिलने वाला है, इसीलिए ईश्वर हमें तैयार कर रही है तकलीफ़ें दुख दर्द देकर। ऐसे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, तभी आप एक योद्धा कहलाओगे। देखिए, ऐसे नहीं बोलना है कि मेरे नसीब में सिर्फ तकलीफ़ें दुख दर्द है। ये नेगेटिविटी की क्या बोलते साइन होते हैं। आपको ईश्वर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। आपको ईश्वर जो आपकी हिडन चीज़ें थी या कि आपकी हिडन एबिलिटी है उसको बाहर निकालना चाहते हैं। इसीलिए आपको योद्धा की तरह तैयार रहकर आगे बढ़ना है। ऐसे ईश्वर यहाँ बोल रहे हैं आपके अंदर पॉजिटिविटी भी है और साथ साथ में निगेटिविटी है, लेकिन आपको उस पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ना है, निगेटिविटी को पीछे ही छोड़ना है। ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है आपको आपके लाइफ में इस तकलीफ़ के बाद बहुत सारा फल ईश्वर की तरफ से मिलना है, या फिर ईश्वर दे रहे फल मतलब रिजल्ट, तकलीफ़ का रिजल्ट, या फिर आगे कुछ तो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज ईश्वर ने रखा है। इसलिए आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़कर आगे जाना है, ना कि उससे बचकर बाजू में होना। आपकी तकलीफ़ को गले से लगाकर या फिर तकलीफ़ को फेस करके आगे बढ़ना है, बचकर निकलना नहीं। किसी भी प्रॉब्लम से बचकर नहीं निकलना, फेस करके उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। न्यू बिगिनिंग रखी है लाइफ की आगे, आपके लाइफ में, आपके अर्निंग के एरिया में, आपकी रिलेशनशिप में, आपने जो अभी तक प्लानिंग की थी या फिर कुछ आपको चाहिए था, आपका मैनिफेस्टेशन कुछ था, आपने ईश्वर से कुछ मांगा था, तो इसीलिए ईश्वर ने आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल भेजे हैं, तकलीफ़ें दुख दर्द धोखे भेजे हैं। इसको ओवरकम करके, इसको पार करके, इसको सॉल्व करके जब आगे की तरफ बढ़ोगे ना, पंछी की तरह उड़ोगे ऐसे फ्री होकर, बहुत कुछ मिलने वाला है आगे। इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, सरेंडर टू गॉड। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आगे जाना है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा पूरा, नहीं तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर में इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, इसको कैसे सॉल्व करूँ, इसको कैसे सॉल्व करूँ। अपने आज तक जितने भी एक्सपीरियंस अनुभव किए हैं लाइफ के, उसके अनुसार वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके इंट्यूशन को सुनकर, अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना है आपको। ऐसे यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं। और इसके साथ आपको मेडिटेशन में जाना है। जब आप डीप मेडिटेशन में जाओगे, ऐसे योगा करोगे, योगा मेडिटेशन करोगे, तो आपके ऐसे डाउनलोड आते रहेंगे यहाँ पे, ईश्वर के डाउनलोड। और जब डाउनलोड आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन अपने आप आपको मिलते जाएंगे। कब? जब योगा मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ के या फिर स्पिरिचुअलिटी में जाके जब आप शांत रहोगे, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, समझोगे और उसका हल निकालने जाओगे ना, अपने आप ऐसे ईश्वर की तरफ से डाउनलोड आएंगे। उसको समझ के, इंट्यूशन को सुनकर, अंदर की आवाज़ के सुनकर उसके आगे बढ़ना है। उसके आगे आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है ईश्वर ने। आपको डाउनलोड तो आते हैं, सब कुछ समझ में तो आते हैं, लेकिन कोई तो दो ऑप्शन रहते हैं आपके लाइफ में, और उस दो ऑप्शन में आप स्टक हो जाते हो, इधर जाओ कि उधर जाओ। आपने आपके आँखों पर पट्टी बांध रखी है किसी चीज़ की या फिर इमोशनल साइड की, आपको कुछ दिखता ही नहीं। आप हर काम में या फिर हर चीज़ में दो ऑप्शन रख कर चलते हो, इसीलिए स्टक हो जाते हो। आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा रास्ता आपके लिए, कौन सा पाथ आपके लिए ईजी है। ईजी की तरफ नहीं, सही राइट चॉइस होनी चाहिए, ईजी नहीं।
इजी करोगे, शॉर्टकट का यूज़ यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर ईश्वर ऐसे बोल रहे शॉर्टकट की तरफ भागना ही नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना है। इजी नहीं, राइट होना चाहिए। कोई भी रास्ता इजी नहीं होना चाहिए, राइट पाथ, राइट डायरेक्शन, इजी डायरेक्शन नहीं। शॉर्टकट लेकर तो आप कभी भी कहीं पर भी पहुंच सकते हो, लेकिन शॉर्टकट में बहुत सारे नुकसान होते हैं आगे चलकर फ्यूचर में। शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं, रास्ता कितना भी लंबा हो, राइट है ना, करेक्ट है ना, उसी को लेकर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ऐसे ही कहा गया है, दो चॉइस नहीं रखने लाइफ में, कभी भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में दो चॉइस नहीं रखना है, राइट वाली चॉइस रखकर उसके साथ आगे बढ़ना है। ऐसे ईश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं। ऐसा करोगे तो आपके लिए आगे कुछ तो है, योद्धा की तरफ आगे, योद्धा की जैसे आगे बढ़ना है, फुलफिल्ड हो जाएगी लाइफ। आपके लाइफ में पैसा, प्यार, अबंडेंस, सक्सेस, सब कुछ ईश्वर ने आगे रखा है। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमारे देखने का नज़रिया ओपन माइंडेड होकर या फिर क्लियरिटी के साथ, राइट चॉइस के साथ, राइट पाथ पर चलोगे, सब कुछ मिलेगा, सर्वगुण संपन्न बन जाओगे आप। ऐसा इस कार्ड से मुझे लगता है। सब कुछ यानी सर्वगुण संपन्न। इमोशनल लॉस हो गया है तो उसी लॉस में मायूस होकर आपको नहीं बैठना है, ऐसे गले से लगाकर, तकलीफ को गले से लगाकर नहीं बैठना है, ओवरकम करके आगे बढ़ना है। तकलीफ गले से लगाकर आगे बढ़ना है योद्धा की तरह, वहीं पर नहीं बैठना, वहीं पर नहीं स्टक होना है। यहाँ पे लॉस हो गया तो यहाँ पे दो ऑप्शन है ना आपके पास, जो आपके पास नहीं है, जिस एरिया में आपको लॉस हो गया है उस एरिया की तरफ आप देख रहे हो। जो आपके पास ऑलरेडी है, पोटेंशियल है आपके पास, उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हो या फिर देख ही नहीं पा रहे हो। आप देखना ही नहीं चाहते कि आपके पास क्या है। ईश्वर ने ऑलरेडी आपके पास कुछ तो दिया है, उसकी तरफ देखना है। जो नहीं है, जिस विषय में आपको तकलीफ मिलती है, जिसके बारे में सोचकर आपको दुख दर्द ही मिलता है, बाकी कुछ नहीं, उस एरिया को आपको लेट गो करना है, या फिर वहाँ से लेट गो करके आपके पास जो है वहाँ पर आपको फोकस करना है। इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। और हाँ, दूसरी बात, जहाँ पर आपका कुछ लॉस हुआ है उस लॉस को पकड़ कर नहीं बैठना है। ये इमोशनल लॉस, ये फाइनेंशियल लॉस, ये कोई भी एरिया का लॉस हो सकता है, या फिर किसी रिलेशनशिप का लॉस की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आपके पास अभी इसी वक्त में, प्रेजेंट में क्या है आपके साथ, आपके पास कौन है। एक ही इंसान चला गया, थोड़ा फार पैसा चला गया, आपके पास क्या है, क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो, क्या बिल्ड कर सकते हो, उसके बारे में सोचना है। आपके पास जो है उसमें आप फुलफिलमेंट ढूंढो, उसमें समाधानी रहो, सेटिस्फाइड रहो, या फिर उस ऑप्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, ना कि उस लॉस की तरफ। ऐसा इस कार्ड से मुझे लगता है। हमारे पास जो नहीं है वही चाहिए होता है, जो होता है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। यहाँ पर ऐसे ही इस कार्ड से मुझे लगता है, जो अवेलेबल है उस पर काम कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा ही इस कार्ड से मुझे लगता है। दोनों एक साथ आए तो यहाँ पर ऐसे अपने विचारों में, अपने मेंटालिटी में, अपने ख्यालों में ऐसे स्वयं को अपने बांध के रखा है। स्टक हो गए हो अपने ही ख्यालों में, अपने ही विचारों में। क्यों? कुछ लॉस हो गया है, नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है आपका, नेगेटिविटी ही आपके अंदर आ रही है। तो इस नेगेटिविटी से निकलना है। ये सिर्फ इल्यूजन है या फिर सिर्फ ख्याल है, एक अपने मन का वहम है और कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसे नहीं रहना है आपको।
इस वहम से बाहर निकल सॉरी फ्रेंड्स, इस वहम से आपको बाहर निकलना है, इसके आगे की तरफ देखना है। ऐसे स्टक होकर अपने विचारों में, अपने ही कामों में, अपने ही प्रॉब्लम्स में ऐसे स्टक होकर नहीं बैठना है, इसके आगे की सोचना है, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे रहे हैं ईश्वर। ये ज़्यादातर मुझे बिजनेस के एरिया में या फिर अर्निंग के एरिया में दिख रहा है। किसी किसी का लवशिप रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लोगों का यहाँ पर बिजनेस, आपका कोई जॉब करियर के बारे में ही दिख रहा है मुझे। जिनको जो मैसेजेस मैच होते हैं उसी को लेना है। देखिए, यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग करके आपको आगे बढ़ना है, ना कि आपको लॉस की तरफ देखना है या फिर लॉस ही दिमाग में नहीं रहना है। आपके दिमाग का ऐसा लॉस हुआ है आपकी लाइफ में और उसकी वजह से आप अपने ही विचारों में स्टक हो। तो यहाँ पर आपको स्टक कैसे बंधा हुआ महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ आपके मन का वहम है, ऐसा ईश्वर यहाँ पे कह रहे हैं। और आपको ईश्वर की तरफ है, देखा यहाँ पे ये ईश्वर का हाथ है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। यहाँ पर ये देखा पत्ते का मतलब यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस है, प्रॉफिट है, बहुत सारा प्रॉफिट है, बहुत सारा हैप्पीनेस है। ये ग्रो हो सकता है। ये यहाँ इस वैंड पे और भी ज़्यादा पत्ते लग सकते हैं। पत्ते का मतलब प्रोग्रेस, हैप्पीनेस। तो आपके लाइफ में ये आ रहा है कब? जब आप उस सिचुएशन में आगे निकल जाओगे तब। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपनी तकलीफ गले कर लगा कर जब चलोगे, गले को लगाना मतलब हम किसी से हक करते या फिर किसी को ऐसे समझ में आ गया। तो ऐसे करते हैं ना, जब हम किसी को हक करते हैं, किसी के नज़दीक जाते हैं, तो उस टाइम हमारे अंदर की जो निगेटिविटी, एंजाइटी सब रिलीज हो जाता है, या फिर हक करने से किसी को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ऐसे ही आपको तकलीफ से मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इसका मतलब तकलीफ से किसी को मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, लेकिन ये इजी वे में लेना है। इसका मतलब है कि आपको इसको पकड़ के नहीं रखना है। ये तो चलता ही रहता है, लाइफ की साइकिल है, या फिर लाइफ साइकिल में या फिर लाइफ टाइम में ये चलता ही रहता है, ये नॉर्मल है। ऐसा बोल कर आपको आगे की तरफ जाना है, आगे की सोचना है आपके इस एरिया में। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करने के लिए ईश्वर बोल रहे हैं। जब आप ऐसी न्यू बिगिनिंग करके आगे बढ़ोगे, तब बॉटम ऑफ द डेक ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये जो निगेटिविटी का ट्रैप हो गए हो, ऐसा कुछ हुआ है, तो ये साइकिल कंप्लीट होकर आपके लाइफ में न्यू एनर्जी एंट्री होगी, या फिर आपके अंदर न्यू एनर्जी आएगी, न्यूनेस आएगा। फिर आप आगे जब बढ़ोगे, तब आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज वेटिंग में है, वेट कर रहा है वो सरप्राइज आपके लिए। ऐसा सोच कर आगे बढ़ना है। तकलीफ गले से लगा कर जाओगे। तकलीफ आई, इसका मतलब आपको हैप्पीनेस मिल गया। इसका मतलब हैप्पीनेस मिल गया। इस तकलीफ से किसी को हैप्पीनेस नहीं मिलता। कहने का मतलब तकलीफ के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो असली हैप्पीनेस से होता है। पहले हैप्पीनेस मिलेगा, तकलीफ नहीं होगी, तो आपको उस हैप्पीनेस की कीमत ही नहीं पता चलेगी। ऐसे इस टॉपिक का मीनिंग है कि जो अपनी तकलीफ को गले से लगा कर आगे बढ़ता है, वही असली योद्धा कहलाता है, या फिर वही असली योद्धा है। इस टॉपिक का मतलब यही है। तो ये थी रीडिंग। अपनी तकलीफ को जो गले लगाता है वही असली योद्धा होता है। जिन्होंने मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को शेयर किया, सब प्यारे प्यारे कमेंट भेजे, मुझे इतना सपोर्ट प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, जिन्होंने स्पेशल मुझे सुपर थैंक्स भेजा है किसी भी वे में, किसी राशि के रूप में या फिर शब्दों से भी, जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।